गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके जो कक्षा 11 आ की क्लास में आपको मैं सूचकांक इंडेक्स निर्देशांक के बारे में बताना चाहूँगा। आज का जो ये विषय है सूचकांक, ये एक वास्तव में जो इसका स्वरूप है वो क्या है कि एक वास्तविक जो हम इनकम लेते हैं उस वास्तविक इनकम में होने वाले परिवर्तनों के सूचक होता है ये सूचकांक। और इसका उपयोग सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है कि जो हमारा जो मूल्य स्तर है उसमें कितना परिवर्तन हुआ और कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो सूचकांकों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सूचकांक क्या है? एक ऐसा इंडेक्स है जो संबंधित चरों के समूह के परिमाण में परिवर्तनों को मापने के लिए एक सांख्यिकीय विधि है, स्टैटिस्टिकल मेथड है ये। उसमें हम ये नापते हैं कि परसेंटेज रूप में कितना जो है हमने किस पदार्थ किस चीज़ पर ये व्यय किया हुआ है, व्यय की मदें क्या क्या है, परसेंटेज में कीमत इस साल से दूसरे साल में कितना हाइक हुआ है या कितना कम हुआ है, और फिर उसको हम बताते हैं सूचकांक के जरिए। अब एक प्रश्न है कि किसी शहर में एक मध्यम वर्गीय पारिवारिक बजट में जांच पड़ताल करने से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए कि उसमें हम मदों का जो व्यय है, खाद्य पदार्थ में परसेंटेज हम देखते हैं, ईंधन में परसेंटेज देखते हैं, कपड़ा में परसेंटेज देखते हैं, किराए में देखते हैं, और मिसलेनियस जो विविध खर्चे हैं उनको देखते हैं। तो मदों का व्यय 2009 में और 2000 में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से ये जो है इसका जीवन निर्वाह सूचकांक हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। देखिए 2009 में जो कीमतें रुपए में हैं, जो उसने अपनी इनकम का, एक परिवार ने अपनी इनकम का जो खाद्य पदार्थ में 1500 रुपये खर्च किया, 1500। इसी तरह से ईंधन में जो खर्च किया दैट इज 10%। कपड़ा में जो खर्च किया वो है 20%। किराया में जो खर्च किया वो है 15%। और जो मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर है, जो मिसलेनियस व्यय की मदें हैं वो हैं 20%। अब जो सबसे पहले देखेंगे 2009 में जो खाद्य पदार्थ पे व्यय किया है वो है 1500 रुपये 35% के हिसाब से। दूसरा ईंधन पे जो व्यय किया है दैट इज 250 10%। अगेन कपड़ा पे जो व्यय किया है दैट इज 750 20%। एंड जो किराया है वो है 300 दैट इज 15%। एंड मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 20%, दैट कम्स 400। ये 2009 में जो मदों का व्यय है वो रुपए में इस तरह से है। ठीक इसी प्रकार से कंपेयर करने के लिए 2000 में जो कीमत है रुपए में वो है 1400 रुपये 35% के हिसाब से, 1400, 10% के हिसाब से 200, 20% के हिसाब से 500, 15% के हिसाब से 200, और जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 20% के हिसाब से 250। अब इसको हम हल करेंगे तो देखेंगे कि 2000 की तुलना में 2009 में निर्वाह सूचकांक का मान क्या होगा। हल करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यय जो वेटेज है, उसका भार है जो, उसको लेंगे और वो इस तरह से होगा, खाद्य पदार्थ 35%, ईंधन 10, कपड़ा 20, किराया 20, विविध 20%। कीमतें एक तरफ कीमतें लिखेंगे वही 1500, 1400, ये जो अलग अलग साल में है इसको P1 लेंगे, इसको P0 लेंगे। और इसमें देखेंगे हम कि 2009 में
P1, ये हम सारी कीमतें लिख दी। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमें गिवन प्राइसेस हैं, हम ये हमने 2000 की भी गिवन प्राइसेस लिख दी परसेंटेज के हिसाब से, दैट इज 35, 10%, 20%, 15% एंड 20%। अकॉर्डिंगली वी ऑब्टेन सिग्मा डब्ल्यू, जो ये भार है सिग्मा डब्ल्यू, हम ये लिखेंगे 20, जितने परसेंटेज टोटल अलग अलग चरों में खर्च किया वही 100 आ गया। अब देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में जो आर को निकालेंगे हम इसका, तो ये निकालने के लिए हम देखते हैं कि क्या करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ हैं ये 1500 डिवाइडेड बाई 1400 जो 2000 का था और मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट कम्स 107.14। अगेन ईंधन के लिए 250 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट कम्स 125। कपड़े के लिए 750 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, दैट कम्स 150। किराया के लिए 300 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 150। और जो मिसलेनियस है वो 400 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, दैट कम्स 160। तो ये जो सिग्मा डब्ल्यू आर हम निकालेंगे, ये हम क्या करेंगे कि जो 35% था, 35 ये 35 इंटू 107.14, ये आ जाएगा 3749। ईंधन पे हम 10% था, तो ये 125 को 10 से गुणा कर देंगे, 10 इंटू 125 इक्वल टू 1250। कपड़ा 20% था, तो 20 इंटू 150 इक्वल टू 3000। और जो किराया था वो 15% था, 15 इंटू 150 इक्वल टू 2250। 20% आपका विविध मिसलेनियस एक्सपेंडिचर था, 20 इंटू 160 इक्वल टू 3200। तो सिग्मा डब्ल्यू आर हमें मिल गया 13,449। अब इसको क्या करेंगे हम कि इस डिजिट को डिवाइड करेंगे सिग्मा डब्ल्यू से, जो भार था अलग अलग परसेंटेज था, ये 100 है, तो 13,449.9 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 134.499, या इसे कह सकते हैं 134.50। ये आ गया साहब आपका सूचकांक, जो जीवन निर्वाह सूचकांक हमने प्राप्त कर लिया कि 2000 की तुलना में 2009 में निर्वाह सूचकांक का मान होगा 134.50, 134.50। ये हो गया निर्वाह सूचकांक 2000 की तुलना में 2009 में। तो ये है आपका सूचकांक। अब सूचकांक हम जो इसको निकालते हैं, इसकी जो उपयोगिता है, सूचकांक की उपयोगिता है, ये एक तो मुद्रा के मूल्य की माप के लिए सूचकांक निकाला जाता है। दूसरा, आर्थिक स्थिति की तुलना यदि करनी है तो उसके लिए हम सूचकांक निकालते हैं। तीसरा, हम निकालते हैं मजदूरी की निर्धारण में उपयोगिता है इसकी, इसके लिए सूचकांक निकाला जाता है। ऋणों के न्यायपूर्ण भुगतान का आधार, इसके लिए हम सूचकांक की गणना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में सहायक, ये सूचकांक जो है अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में ये सहायक होते हैं। देश के आर्थिक विकास का अनुमान लगाना सूचकांक के जरिए, भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना सूचकांक के जरिए, और जटिल तथ्यों को सरल बनाना हम सूचकांक की सहायता से ऐसे जटिल तथ्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप भी की जा सकती है जिनकी माप किसी अन्य साधन से संभव नहीं है। और नियंत्रण की नीतियों के लिए भी हम सूचकांक का आधार लेते हैं। सूचकांक के आधार पर ही सरकार आर्थिक नियोजन व नियंत्रण संबंधी नीतियां बनाती है। बच्चों, आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सूचकांक संबंधी जो आपका ये टॉपिक है, इसमें आप और भी अपने टेक्स्ट बुक से सारे देखेंगे
और टेक्स्ट बुक के आधार पर सूचकांक क्या है, सूचकांक किस रूप में व्यक्त किया जाता है, सूचकांक के क्या लाभ होते हैं, परिणात्मक परिमाणात्मक परिमाणात्मक जो सूचकांक है ये क्या है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या है। और इसमें आप देखेंगे कि हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, इनसे संबंधित सारा आप एक नोट बनाएंगे और नोट बना करके जो है अपने इस सूचकांक के पूरे चैप्टर्स को इसी आधार पर एक एक स्टेप करके तैयार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये सूचकांक का चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो ये आपको सारा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।